चलो, सबसे पहली बात कि आपको याद रखना है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। किसका? एवरेज स्पीड, हिंदी में बोलते हैं औसत चाल। औसत चाल, और इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज स्पीड। सिंपल वर्ड्स में ध्यान से देखना है, लिखना है और याद रखना है। सिंपल वर्ड्स में क्या होता है फॉर्मूला? तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हिंदी बोले तो कुल दूरी बटा कुल समय। और एक ही ये फॉर्मूला है, हजार फॉर्मूला नहीं है। बस इसी फॉर्मूला पर जितना एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है इसी फॉर्मूला पे बनता है, दूसरा किसी फॉर्मूला पर नहीं। सिंपल याद रखना है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटा कुल समय। इसके अलावा और कोई फॉर्मूला की जरूरत आपको नहीं है। याद रहेगा? क्या है फॉर्मूला? बहुत सिंपल है, बोलो। टोटल डिस्टेंस अपॉन कुल दूरी बटा कुल समय। पक्का? इसके अलावा और कोई फॉर्मूला की जरूरत? पहला फॉर्मूला, पहला क्वेश्चन लिखिए। और हमको बहुत कम उम्मीद है कि एक आध जने भी बना के दिखाएं। बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत कम लोग बनाते हैं। तो पहले इस फॉर्मूला को लिख लीजिए और क्वेश्चन लिखना शुरू कीजिए। एक तेरी ये सुंदरता हो जाती नींद हराम। तुम अपना रख लो, आदर्श सिंह का आगे बढ़ाओ। चलिए, बहुत कम उम्मीद, कम बच्चे बना पाते हैं इस क्वेश्चन को। देखते हैं कितना लोग बना पा रहे हैं। और बहुत साधारण क्वेश्चन होता है। फॉर्मूला वहीं लगेगा, दूसरा कोई नहीं, जो सामने है। फॉर्मूला लिख लेना है और बनाना है। बना के दिखाइए कितना होगा। बहुत कम लोग हैं जो बना पाते हैं। एक भी है कि नहीं इसमें देखते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कितना आया? 50। तू बताओ। तो बहुत तो तेज है, तू बताओ।
कोई तो महारथी होगा जो सही बताएगा। 50 50 50 अदर देन 50, अदर देन 50। बोलो। 0.8, ये तो मूर्खता भरा आंसर है। एक 40 है, एक 60 है, तो एवरेज बीच में ना होगा जी। 0.8 कहां से होगा? बन गया कितना? पांच। बनाओ। यहां से नहीं दिख रहा है? तुम्हारा आंख खराब है भाई। तुमको दिख रहा है? तुमको तुमको नहीं दिख रहा है साहब? उठो तो थोड़ा, उठो ना, उठो, हटो तो देखें हम कैसे कर रहे हैं। साफ नहीं दिख रहा है? साफ साफ तो दिख रहा है। दोनों को जाके सदर हॉस्पिटल में आंख चेक कराओ पहले। आगे जाके बैठो तो नहीं साफ दिख रहा है तो आगे देखो, जगह खाली रहता है। आओ आगे। नहीं दिख रहा है तो चेक कराओ जाके सदर हॉस्पिटल में। आंख थोड़ा डैमेज है। इसको बीच में घुसाओ कहीं, देखो ना अब, वहां देखना, पैर बचा देना बस। टेंट आर का में बैठने जाओ, अपने 12th वाला सब आएगा, अरेंज करेगा। आ तुम लोग भी देखो, यही नया स्कीम चले बड़ा, देवलवा में सटा दो, अपन नहीं खे ठीक है, झाड़ियों देवा तो कोनो बात नहीं खे, सटावत है नीमन से। कोई नहीं बनाया। 60 मीटर पर सेकेंड। सबसे बड़ा समस्या ये था कि सर जो फॉर्मूला है और जो क्वेश्चन है कहीं से लिंक नहीं है। फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस। पूरा क्वेश्चन 2 बार पढ़े सर, टोटल डिस्टेंस मिला ही नहीं। और नीचे क्या है? टोटल टाइम। सर पूरा हम लोग कितना बार पढ़े? बोलो। 2 बार। हमको टाइम भी नहीं मिला ना, तो सर हमको टोटल डिस्टेंस मिला और ना ही टोटल टाइम। और फॉर्मूला बता रहे थे आपकी एक ही है, दूसरा कोई फॉर्मूला नहीं है। ये भी समस्या है कि फॉर्मूला भी एक है और हमें इस क्वेश्चन में ना कहीं टाइम दिखा और ना ही कहीं डिस्टेंस। अरे हाँ या ना? तो ये सब 9th क्लास में होता है कि टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस और टोटल टाइम। बताओ एवरेज स्पीड कितना, तो भाग करके बता देता है। इसमें तो थोड़ा सा पहला क्वेश्चन होगा बुद्धि वाला। अरे होगा या नहीं? तो अप्लाई द बुद्धि एंड गेट द आंसर। चलिए, आपके पास बुद्धि नहीं है, एक भी बच्चा नहीं बनाया। अफसोस की बात है, इसमें सब तेज बच्चा बैठा है, इतना तेज बच्चा बैठा है कि बनाया ही नहीं है। ढेर तेज बैठा है यहाँ पर। चलिए मान लेते हैं, देखो जो चीजें नहीं पता होता है उसको मानने में क्या बुराई है। मान लेते हैं टोटल दूरी कितना है? d, तो इसकी आधी कितनी होगी? d/2। और फिर आधी कितनी होगी? d/2। मान लिया जाता है टोटल डिस्टेंस कितना हो गया है? d, तो आधी कितनी भाई? और इसकी आधी कितनी? इसमें कोई प्रॉब्लम? अरे बोलो। अच्छा, ये d/2 कितना स्पीड से जा रहा है? स्पीड कितना है यहाँ पर? 40 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ का स्पीड कितना है? स्पीड है 60 मीटर पर सेकेंड। स्पीड का हिंदी में बोलते हैं चाल। तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार में आप समझा करो। तो यहाँ का चाल कितना है और वहां का? क्या कभी पढ़े हो चाल बराबर? चाल बोले तो स्पीड, बोलो पढ़े हो? चाल बराबर दूरी बटा, तो डिस्टेंस मतलब दूरी, और अपॉन
टाइम, टाइम बोले तो समय। अरे हाँ या ना? क्या मैं इसको एक्सचेंज कर सकता हूं? मतलब चाल के जगह टाइम और टाइम के जगह चाल, तिरछा तिरछी एक्सचेंज कर सकता हूं? अरे हाँ या ना? तो बताओ यहां से किसका फॉर्मूला निकल गया? टाइम बोले तो समय का क्या फॉर्मूला है? टाइम बोले जैसे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हिंदी बोले तो बोलो दूरी बटा चाल। समय मत कह देना, समय निकाला है, दूरी बटा समय मत कह देना, लड़का सब रट्टा रहता है। समय बराबर तो दूरी बटा समय, जैसे चाल बराबर दूरी बटा समय करते हो वैसे दूरी बटा समय बराबर तो दूरी बटा समय, तो दूरी बटा समय नहीं है, दूरी बटा क्या है? चाल। अरे निकला। तो क्या अब हम टाइम निकाल सकते हैं कौन सा फॉर्मूला से? बोलो। अगर मान लेते हैं यहां पर प्रथम टाइम t1 है तो t1 के लिए क्या यूज करेंगे बताओ? प्रथम हाफ में कितना दूरी है? d की d/2, d/2। अरे है। और प्रथम हाफ में चाल कितना है? आया कि नहीं आया? पहला टाइम आया कि दूसरा टाइम आया? चलो दूसरा टाइम भी लिख सकता हूं क्या? बोलो। t2 कैसे लिखूंगा बोलो? दूसरे हाफ में दूरी कितना है? d की d/2 और स्पीड कितना है? 60 की कुछ और 60। तो t2 का वैल्यू कितना आ गया बोल जैसे? छोड़ो लास्ट में हम लोग लिखेंगे। तो क्या t1 भी आ गया और t2? घबराना नहीं है कि सर आया कहां से, डी के टर्म में है, कुछ नहीं, सब कट जाएगा। सब क्या होगा? कट जाएगा। तो जो हमें नहीं दिख रहा था दूरी कितना है, अब आइडिया आ गया, मान लिया गया है दूरी कितना है टोटल, आधा और आधा मिलके कितना हो जाएगा? 1। तो दूरी कितना आ गया? d। और जो हमें टाइम नहीं दिख रहा था उसको भी निकाल लिया गया फॉर्मूला से, टाइम बराबर d/2 इंटू 40 और यहाँ d/2 इंटू 60। अरे हाँ या ना? बोल ही नहीं रहा है। अब बताओ फॉर्मूला क्या है हमारा? बोलो फॉर्मूला क्या है? नाउ बताओ फॉर्मूला। स्पीड जो है अगर हम लोग एवरेज निकाले ऐसे लिख सकते हैं स्पीड को एवी, तो क्या तुम लोग फॉर्मूला बता रहे हो? टोटल डिस्टेंस, हिंदी बोले तो कुल दूरी, और बटा में टोटल टाइम, हिंदी बोले तो कुल समय। अरे हाँ या ना? बोल ही नहीं रहा है। यहां तक आ रहा है? हवा में नहीं जा रहा है? बोल ही नहीं रहा है। पक्का ना? एवरेज ही लिखा गया है, स्पीड के नीचे ए भी मतलब होता है एवरेज, औसत चाल। हो गया? बोलो टोटल दूरी कितना माना गया है? आधा डी मिलके बोलो कितना डी? बोलो पूरा डी। टाइम t1 का वैल्यू बोलो कितना? बोलो जैसे d/2 × 40, 2 × 40 को डायरेक्ट लिखूंगा, बोलो कितना होगा? बोलो 80 प्लस d/2 × 60 को मैं डायरेक्ट लिखूंगा, बोलो क्या लिखूं? बोलो 120। कोई दिक्कत? तो हमारा एवरेज स्पीड जो है या जो स्पीड है चाल है, ये भी मतलब होता है एवरेज औसत, डी अपॉन एलसीएम लेने आता है तुम लोगों को? बोलो तो एलसीएम 80 और 120 का एलसीएम 120। खूब मैथ पढ़ा ते काटा था तो 80 से 120 काटा था 240। नहीं कटेगा, इसका दुगुना करो, 12 × 2 240। अब देखो तो इसे कट रहा है कि नहीं? हो गया। एलसीएम निकालने का सीधा सा फंडा होता है, बड़ा वाला का अगर कट रहा है तो अच्छी बात है, वही हो जाएगा, नहीं कट रहा है तो दुगुना करो, 3 गुना करो, 4 गुना करो, कोनों में तो कटी हुए हुई। और देखिए कि दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है तो गुना करके स्वाहा स्वाहा। वो में कोनो एलसीएम तुमको नहीं आ रहा है, चुपचाप गुना कर दो, आंसर आ जाएगा। चलो बोलो कितना हो गया? 240। 8 तो यहाँ कितना डी होगा? 3D। बोलो 12 कितना होगा? 2D। ये भाग का भाग ऊपर जाके, तो औसत चाल का फॉर्मूला, औसत चाल का मान क्या निकल गया बोल जैसे d × 240 बट्टा 3 2 5D। क्या d से d कैंसिल? क्या d से d कैंसिल? 5 का पहाड़ा पढ़ने आता है? बोलो 48 बचे
कोहा नहीं आता है तो हम कहे कोई बात नहीं, 5 चौका 20, हाथ में 4, ऊपर से 0, 8 5 कुल मिला के स्पीड कितना आया बोल, 48 मीटर पर सेकेंड। ये जो कुछ बच्चा सोच रहा है कि एवरेज का मान तो हम 10th क्लास में पढ़े थे, टोटल नंबर, टोटल सम अपॉन नंबर, कि 2 गो है तो दोनों को जोड़ दो, 2 से भाग करो, 3 होगा तो तीनों को जोड़ के 3 से भाग करो, 10 होगा तो 10 को जोड़ के 10 से भाग करो। ऐसा कुछ धंधा यहाँ नहीं है। यहाँ धंधा हो रहा था तो फिर इसमें बढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, समझ रहे हो? अब आया कि नहीं आया? अरे बोलो, अब आया? क्या क्या नहीं गिवन था? डिस्टेंस और टाइम। फॉर्मूला में यही दोनों है और यही दोनों पता ही नहीं था। कैसे निकाले? डिस्टेंस मान के और स्पीड के द्वारा टाइम निकाल के। डिस्टेंस क्या माना गया है बोलो? डिस्टेंस कितना माना गया था टोटल? डी, तो आधा कितना होगा? d/2, और इधर भी d/2। और स्पीड पता था इसका कितना होगा और इसका, तो यहां से टाइम निकालेंगे। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना? d/2, स्पीड कितना? 40। इसका डिस्टेंस कितना? d/2, और इसका स्पीड कितना? 60। अरे समझा? तो t1 भी निकल गया और t2। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर ध्यान से देखेंगे तो टोटल डिस्टेंस क्या है? d, और अगर टोटल टाइम अगर एक्स्ट्रा लिखना चाहते हैं, एक टर्म बढ़ाना चाहते हैं, तो बोलिए क्या बढ़ा सकते हैं? t1 प्लस t2। अरे था ना आसान? अब बन जाएगा बोलो, पक्का? बोल ही नहीं रहा है। पक्का बना लोगे ना? पहले छापू। सबको लिख लेने दो, और जब यहां तक आ गया तो तुम खुद से बना सकता है। डन। स्लाइड चेंज कर दूं? अरे बोलो। चेंज कर दूं ना? पक्का? कोई लिख तो नहीं रहा है? मैं देखो 10% लड़का लिख रहा है, लेकिन कोनो बात हमारा का बा। फिर बाद में छिलेबे कि जी सर पीछे कर दीजिए, बहुत गर्मी हो रहा है, लाइट ऑफ करो। जल्दी बनाओ।
कलम चिबाने से बुद्धि बढ़ता है, नहीं। 50% लड़का को देखते हैं कलम चिबाते रहता है, तो शायद कलम चिबाने से बुद्धि बढ़ता होगा। कल से हम मार्कर चिबावल शुरू करी बड़ी, ये हमार दिक्कत बा, हमार दोनों ओर से लिखा ले। तो का तो सर मार्कर छिपाने से बड़का मास्टर बन जाता है, तो अच्छा अच्छा इसीलिए। हो गया बउआ, कि अभी भी घसीटिए रहे हैं? ऊपर वाला क्वेश्चन बनाइए, नीचे वाला भी अटेम्प्ट मत मारिएगा। ऊपर वाला क्वेश्चन बनाइए। देख तेरी ये सुंदरता हो जाती नींद हराम, ये माया तेरी। बना लिया? बनाओ। हवा में कैलकुलेशन नहीं है, सेम प्रोसेस है, सब कुछ सेम है, बनाना है कॉपी पर, बिल्कुल सही आएगा, सटीक आएगा। बन गया? हाँ सेम प्रोसेस है, कोई अलग प्रोसेस नहीं भाई, सेम प्रोसेस है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस है। ऊपर वाला देखो ना, ए कार ट्रेवल्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद स्पीड 30 मीटर एंड रेस्ट विद स्पीड 90 मीटर पर सेकंड, देन फाइंड द एवरेज स्पीड। एक कार कुल दूरी का 30 मीटर पर सेकंड से आधा 30 मीटर पर सेकंड और बाकी का आधा 90 मीटर पर सेकंड के चाल से तय करता है, तो औसत चाल क्या दूसरे जैसे पहले जैसा नहीं लग रहा है? क्या पहले जैसा नहीं है? तो फिर प्रोसेस सेम है भाई। यूज द सेम प्रोसेस एंड फाइंड द आंसर, बट आंसर शुड नॉट बी सेम। आंसर सेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेटा क्या है, डिफरेंट है। पैंतालीस आया?
सबका 90। एक, हाँ नीचे वाला भी क्वेश्चन अटेम्प्ट ले सकते हो, जो ऊपर वाला बनाएगा वही नीचे वाला भी बनाएगा। 2/90, 1 और 3 4, 2 90 45, सही है 45 ही आएगा। सही है 45 ही आएगा, पहले का आंसर 45 होगा। जिनका आंसर 45 नहीं आ रहा होगा एक बार अपने प्रोसेस को चेक कीजिएगा और फिर बनाइएगा। आपका आंसर 45 आना चाहिए। कितनों का आ गया हाथ उठाओ तो? 60% बच्चों का, 40% बच्चे स्टिल नाउ स्ट्रगलिंग। दोज who are struggling, just complete the process। पहला बना लिया? 30 और 90 है, देखो तो तुम क्या लिखा है? 90 लिखा है, तो कितना है? 180 मानेंगे हम उसको। दो से क्यों किए हैं? यहाँ दूरी कितना है? इस हाफ के लिए दूरी कितनी है? तो क्या हम, मैं 2 से थोड़ी मल्टीप्लाई, d/2 लिखा हूं। बना? क्या नहीं बना? पहला वाला प्रोसेस समझ में आया है तो दूसरा वाला सेम प्रोसेस है, बनाओ। बन गया क्या? जल्दी से कैलकुलेट करो। 30 और 180 का एलसीएम नहीं आ रहा है, 60 और 180 का। 60 और 180 का एलसीएम 180 होगा। तीसरा भी बनाइए, लास्ट वाला क्वेश्चन भी बनाइए। जो लोग ऊपर वाला क्वेश्चन बना चुके हैं नीचे वाला क्वेश्चन उतारिए और बनाइए। जो लोग ऊपर वाला क्वेश्चन बना चुके हैं नीचे वाला क्वेश्चन बनाइए। कभी कर रहा है, बना लिया था, नीचे वाला बनाओ ना। लेट फेट बाद में 12th में करिए। कथी लेट फेट करल, लेढ़ा बड़ा। लेट फेट नहीं लिखा जाता है। 11th में स्पीड कम करो, ज्यादा करो। 12th में लिखना लेट, माना कि, जाना कि, दिस दैट। दिखाओ उनको, देगा से बड़ी पढ़ रहे हैं। करे तू रेगुलर नहीं आता है? हैं? घर 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 वीडियो वीडियो पढ़, वीडियो पढ़, वीडियो पढ़ ला सोई। लाइव से पढ़ी बार, लाइव से। अरे पहला नंबर ऊपर वाला तो अब सबका बन गया होगा भाई। कितनों का बन गया? हाथ उठाइए तो एक बार, लास्ट टाइम हाथ उठाए रखिएगा क्योंकि आपको धोना है। हाथ उठाए रखिएगा। क्या हो, फर्स्ट वाला नहीं बना तुम्हारा जी? पहले वाला क्वेश्चन समझ में आया था? फर्स्ट क्लास है तुम्हारा? हाँ 3 दिन। पहले वाला क्वेश्चन जो समझाया समझ में आया था? ये बोल भी नहीं कर रहा है तुम। हो सकता है डेटा भी मिलाना पड़ेगा। फिर से हाथ हाथ उठाओ तो। बॉयज, बॉयज सिर्फ, लगभग सब नहीं। तुमसे नहीं बना हीरो? बना कि नहीं बना? पहला ऊपर वाला दिखाओ, कॉपी दिखाओ। इसके पहले वाला समझ में आया है तो इसको कैलकुलेट क्या नहीं कर रहा है, लिख के बैठा है। पहले डायग्राम कहाँ बनाया है तुम? दूरी कितना है बोलो? d/2। ये वाला दूरी भी कितना होगा? d/2। यहाँ t1, यहाँ स्पीड कितना है बोलो? 30 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर 90 मीटर पर सेकंड है। तो पहले t1 लिखो। t1 क्या लिखते हैं? पहला दूरी और पहला स्पीड। t2 क्या लिखते हैं? दूसरा दूरी d/2 और दूसरा स्पीड कितना है? 90। हो गया। अब बताओ क्या फॉर्मूला होता है हमारा? औसत चाल का क्या फॉर्मूला होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितना है? d है, d/2, d/2 कितना हो जाएगा? d। और कुल समय कितना है? t1 प्लस t2। वैल्यू पुट करने नहीं आएगा? आएगा। कितना है बोलो? t1 d/60 और ये d/180। कैसे? तो देखो
30 दूना 9 दूना, एलसीएम लेने आता है लघुत्तम, बोलो लघुत्तम 60 180 का एलसीएम, छतरी 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 आई 18, तो 3 मरतबे कटा, ई 1 मरतबे कटेगा, ये भाग का ऊपर जाएगा, कितना होगा बोलो 180 गुने डी बटा 4d, डी से डी कटाइए 2 आए 90, फिर 2 से 90 कटाइए कितना 45, कितना आया 45 मीटर पर सेकंड। आसान था कि टफ था? बना काहे नहीं? अब बनाएगा लो, हो सकता है पॉइंट में, काहे नहीं पॉइंट में काहे नहीं आ सकता है? बन गया। दूसरा तुम बना लिया बुआ, आंसर आया है कि नहीं? ऊपर वाले का, ऊपर वाले का आ गया ना? सबका बन गया। नीचे वाले का आंसर कितना आया है? सॉरी हटो तो थोड़ा सा, जाने दो, लावा ना हम निकालिए दही बड़ी। बीस 40 60 120, देख तेरी ये सुंदरता हो जाती नींद हराम, ये माया तेरी गजब गजब है। 3 4 6 13, 240 बटा 13 आया है, सॉरी 360 बटा 13 आया है, तो सही है। नहीं, अब देखो थोड़ा प्रोसेस पहले समझते हैं और फिर प्रोसेस के बाद ट्रिक बता देंगे। तो तुम कहेगा सर पहले कहे नहीं बताएं, क्योंकि पहले इसलिए नहीं बताया कि आपको करने भी आना चाहिए। खाली पुट द वैल्यू गेट द आंसर ही तो पहला दूसरा तीसरा क्लास का लेकर कर लेगा, 5वां क्लास को बता देगा वो हाई हाई पुट करवा तो हाई आ जाइए, तो वो कहेगी हाई हाई पुट करवा तो हाई आ जाए, जियो जियो वाह वाह क्या सीख लिए क्या। तो वो सब ट्रिक फ्रिक काम देता नहीं है, फंडामेंटल याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? अरे समझा? फंडामेंटल क्या है भाई? 3 बराबर भागों में बांट दिया है। चलिए ये कितना लोग बनाए हाथ उठाइए तो थोड़ा सा देखें कितने को बुद्धि चल रही है। 60%, अभी भी 60% पे आके अटक जा रहा है। तुम नहीं बनाए रे तो 400 प्लस नंबर ना है? अरे अच्छा रुका, अब तो पीछे वाला तो 400 प्लस बना ले ला, बना ले रहे हैं। अच्छा कॉन्टिन्यूअस टेंस में तू बात कर रहा, हम बताओ बड़ी तो हम फ्यूचर टेंस में पहुंचाओ बड़ी। सुनो, जब भी क्वेश्चन आए 1/3, सुन लो, सबका मुंडी ऊपर होना चाहिए। हीरो हीरा लाल मुंडी ऊपर करो, सीधा बैठो, सीधा बैठो, तो पीछे वाला सीधा बैठो। जब भी क्वेश्चन आए 1/3, 1/4, 5वां भाग, 10वां भाग, 20वां भाग, फंडामेंटल भूलना नहीं है। सबसे पहले एक बड़ा सा पाथ बना लेना है। ये कुल दूरी कितना है? d, इसका 1/3 कितना होगा? d/3, बोलो कितना हो जाएगा? d/3। इसका दूसरा तिहाई भी कितना होगा? d/, कौन मैथ पढ़ ले रे? d/2 कहां से हो जाती रे? हैं पाकिस्तान से मैथ पढ़ के वाले कहा रे तू? d/3 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 3 बराबर भागों में बांटा गया है तो कितना होगा? d/3 d/3 कहा गया है 1/3 और 2/3 नहीं कहा गया, दूसरा तिहाई है और लास्ट वाला तिहाई, यही नहीं कि 2/3, 2/3 में तो पूरा आ जाएगा दोनों, समझ रहे हो? तो 3 इक्वल पार्ट है कि अनइक्वल? इक्वल। इसका डिस्टेंस, इसका स्पीड कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड, इसका 30 मीटर पर सेकेंड, इसका 40 मीटर पर सेकेंड। अरे है या नहीं है? बस हो गया। बोलो पहला टाइम क्या लिखते हैं? टाइम बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। टाइम बराबर क्या होता है? हाँ तो कह दे दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा समय, तो का पार दूरी बटा चाल। बोलो दूरी कितनी है भाई? कितनी है? d की d/3 और इसमें चाल कितना है? बोलो जैसे
अब फिर से सुन लो, एगो लड़का है पीछे फिर कहोगे कि 3 का है गुना कर दिए तो बड़ी मार मारम। ये दूरी है d/3। अब बताओ दूसरा टाइम बताओ, t2 बताओ, बोलो जल्दी से। दूरी तो सेम है d/3, लेकिन चाल अब बढ़ के कितना हो गया है 30। और t3 बताओ बुआ जल्दी से, d/3, और स्पीड बढ़ के कितना हो गया आपका अब 40। अरे हाँ या ना, बताओ तो फिर क्या है फॉर्मूला। भी एवरेज का फॉर्मूला क्या है, कुल दूरी बटा कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी कितना माने हैं d की कुछ और, आप सबको जोड़िएगा ना, d/3 प्लस d/3 प्लस d/3 तो d आएगा, इसमें शक वाली बात नहीं है। तो मूर्ख लोग d/3 जोड़ेगा, समझदार लोग सीधे क्या मान लेगा d है। टाइम बताइए, t1 प्लस t2 प्लस t3, यहां पर एक स्टेप लिख देते हैं, t1 प्लस t2 प्लस t3। अब यहां पे डाटा रखेंगे, बोलो t1 का वैल्यू कितना है, d बटा गुना कर लो 20 तिहाई d बटा 60 प्लस d बटा बोलो 30 तिहाई 90, और बोलो जल्दी से d बटा 120। एलसीएम देखो सबसे बड़ा काय में कौन है, तो 120 क्या 90 से कट जाएगा, 20 60 से तो कट जाएगा लेकिन 90 से कटेगा, तो 120 का 2 गुना करो, 2 से गुना करो 240, फिर कटेगा, फिर 3 गुना करो तो 300, हाँ वो कट जाएगा। तो क्या लिखेंगे बोल, जैसे एलसीएम जो निकालेंगे क्या होगा हमारा, बोलो एलसीएम कितना होगा 360, बोलो 6 1 तो कितना डी, बोलो 9 चौका, बोलो 9 चौका, बोलो 12 तिहाई, अरे आया, भाग का भाग ऊपर जाके, तो आंसर कितना हो जाएगा बोल, d गुने 360 बटा 13d, d से d कैंसिल, बोलो आंसर कितना 360 बटा 13 मीटर पर सेकेंड। नहीं तो अगर आपको देने का इसका डेसिमल में देने का मन हो तो आराम से लिख सकते हैं, 13 दूना 26, हाथ में लगल 10, ऊपर कितना उतरलक 10, बोलो 13 सते 96, हाथ में 9, दशमलव के बाद 90, 13 पचे 13 छक 13 नवा, तो कैसे कटेगा इस ए, बोलो 6 से, 13 छक 78, 78 के बाद अगर हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा 92, क्या हो जाएगा, जबकि हमारे पास कितना है 90 की कुछ और, उसके बाद 3 5 नहीं करेंगे, इतने छोड़ देंगे मीटर पर सेकेंड, नहीं तो यहीं छोड़ देंगे। अरे हाँ या ना, आसान था कि टफ था, बोलो बनना चाहिए था कि नहीं। अगर मान लो कह दें एक तो 1/3 में तेल निकल गया, नहीं तुम लोगों का 40% लड़का का तो 1/3 में तेल निकल गया, 1/4 में कहाँ निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। तो हम लोग क्या करें कि अगर इन पार्ट होगा तब सर, तो बस हम लोग ट्रिक याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, ट्रिक। कैसा ट्रिक याद रखना है देख लो बुआ, ये सॉल्यूशन आपका कहाँ है, ये ना है सॉल्यूशन, चलिए सॉल्यूशन यही है, इसके बाद पहले आप लोग ट्रिक याद रखते हैं। ट्रिक है उस ट्रिक को जरूर याद रखिएगा। ट्रिक का 2 फॉर्मेट है, पहला फॉर्मेट डायरेक्ट एक लाइन वाला, भी एवरेज इज इक्वल टू, याद रखना है n बटा रूट ओवर 1 अपॉन, सॉरी रूट ओवर कर रहे हैं, n अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन vn। नहीं समझे सर ट्रिक, हमने कहा कोई बात नहीं मैं समझाऊंगा, घबराओ मत। एग्जाम्पल के तौर पर पहला क्वेश्चन जो आप बनाए हैं, क्या बनाए हैं पहला, उसमें कितना इक्वल पार्ट था, आधा आधा में कितना नंबर ऑफ इक्वल डिस्टेंस हो जाएगा, बोलो। ये ट्रिक कब वैलिड है पहले बताओ, फॉर इक्वल डिस्टेंसेस, ये ट्रिक कब वैलिड है, किसके लिए, फॉर इक्वल डिस्टेंसेस, अगर दूरियां क्या हो समान हो, तो ये ट्रिक कब वैलिड है, समान दूरियां हो तो, अदरवाइज
वैलिड नहीं है। मान लो कहीं एक तिहाई या दूसरा दो तिहाई कर दे तब गड़बड़ हो जाएगा। एक तिहाई, दूसरा तिहाई, तीसरा तिहाई, एक चौथाई, दूसरा चौथाई, तीसरा चौथाई और लास्ट चौथाई, तो सब इक्वल डिस्टेंस होगा। तो कितना पार्ट में आया, तो n पार्ट में। तो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे n अपॉन 1/v1 प्लस 1/v2 डॉट डॉट प्लस 1/v1। एग्जाम्पल के तौर पे पहला जो हमारा एग्जाम्पल था, क्वेश्चन था जिसको मैंने बनाया था, तुम लोग बना नहीं पाए थे, उसमें क्या था कहानी बोलो। पहला हाफ कितना स्पीड से चला था, बोल रे 40 से था, 40 से। और दूसरा बोलो जैसे 60 से। अच्छा कितना इक्वल पार्ट हो गया, तो यहां n का वैल्यू क्या होगा। लास्ट वाले क्वेश्चन में कितना था, 3 बराबर भाग था कि कुछ और, तो यहां n का वैल्यू कितना होगा। अगर मैं कहूं कि 5 बराबर भाग में बांट रहे हैं तो n का वैल्यू, 1/10वां भाग का है तो n का वैल्यू, 1/20वां भाग तो n का वैल्यू, यहां पर n का वैल्यू कितना है होगा, कितना इक्वल भाग है, तो n का वैल्यू 2। अब बताइए v एवरेज का फॉर्मूला क्या है, n अपॉन, तो n कितना है भाई 2 अपॉन 1/v1 तो 1/40 प्लस 1/v2 1/60। हो गया। एलसीएम लेने आएगा, एलसीएम लेने आएगा, बोलो क्या हो जाएगा, 60 और 40 का एलसीएम 120। अरे होगा, ऊपर क्या है 2 के कुछ और 2, एलसीएम ले 4 तिहाई, 6 दूना, तो यहाँ क्या होगा 4 तिहाई 3, यहाँ 6 दूना 2, इन भाग का भाग ऊपर जाके तो 2 गुने 120/5 होगा, काट दो, 5 दूना 10 और 5 चौका 20, 2 24 या 24 दूना कितना। क्या पहले क्वेश्चन का आंसर आपका 48 मीटर पर सेकंड ही आया था, बोलो। कहेगा ना सर आसान वाला है, ऑभी वाला ला के दिखाइए, ऑभी वाला जो अभी बनाए हैं। हमने कहा कोई नहीं, ऑभी वाला भी आराम से आ जाएगा। चलिए अभी वाला में कितना इक्वल पार्ट है, 3 इक्वल पार्ट की 2, बोला ना। ए पीछे वाला बोर्ड पर तुम नहीं देख रहा है, पहले वाला में कितना इक्वल पार्ट है 2 था, इसमें कितना है, तो बताइए फॉर्मूला क्या लिखेंगे, v एवरेज एक लाइन में, बोलो जैसे n/1/v1 लिखने की जरूरत, यहाँ n कितना है 3/1/v1 कितना 20 था, 20 प्लस, बोलो जैसे प्लस, बोलो एलसीएम लेने आएगा, एलसीएम जब लीजिएगा 3 बट्टा करके एलसीएम लीजिएगा तो 20 30 40 का एलसीएम आई थिंक 120 होगा, बोलिए ना। क्या 40 को 30 से भाग किया जा सकता है, नहीं, तो 40 का 2 गुना 180, वो भी 30 से नहीं कटेगा, 40 का तिहाई 200 120 वो कट जाएगा, तो एलसीएम कितना होगा 120। बोलो 20 तक, बोलो 4 तिहाई, अरे 3, अरे होगा, भाग का भाग ऊपर जाके 3 गुने 120/6 4 10 3 13 6 4 10 3 कितना हो गया 12 तिहाई 36, 360/13 क्या यही आया था। क्या ट्रिक हर जगह के लिए वैलिड है, बोल ही नहीं रहे, क्या ट्रिक हर जगह के लिए वैलिड है। अच्छा इसी ट्रिक का कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, जेईई मेंस में अलग फॉर्म होता है। तरीका क्या है देखो, ट्रिक क्या याद रख रहे हो, v एवरेज बराबर n/1/v1 प्लस 1/v2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/vn। अरे हाँ या ना, क्या मैं फिर से एक्सचेंज कर सकता हूं, इसके जगह इसको और इसके जगह इसको, तो क्या बन जाएगा 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/vn और बराबर n/v एवरेज। अरे बोलो ना जी, इसके बदले ये रखना है, इसके बदले इधर ला देना है, तो इधर भाग में तो इधर आके गुना में, और इधर गुना में तो इधर जाके, तो अलग फॉर्म है, अदर फॉर्म है। कभी कभी इस फॉर्म में भी आपको ट्रिक मिल सकता है। कौन सा फॉर्म है बोल, जैसे n/v एवरेज, क्या क्या n/v एवरेज बराबर 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/vn। खास बात,
ये सिर्फ आएगा, इसका अप्लाई नहीं करना है। अप्लाई तो एक लाइन में ही करना है। अरे समझा या नहीं समझा? ये फॉर्म आपके नोट्स की शोभा बढ़ाएगा। कभी अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा गया जेईई मेंस में, ऑप्शन में यही था, भी एवरेज का वैल्यू डेटा नहीं दिया था, V1 V2 V3 एन पार्ट कर दिया था, और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन यही था। समझ रहे हो ना? तो हमेशा आपको डायरेक्ट भी एवरेज का वैल्यू ऐसा फॉर्मूला करके दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस तरह का भी दिया जा सकता है, तो आपको याद भी रखना कि ये भी फॉर्म है। आया ऊपर वाला सही है कि अलग से? ऊपर वाला सही है। अरे बोल ही नहीं रहा है। तो क्या ट्रिक समझा? बोलो ट्रिक समझा? बना सकते हो आप पक्का? तो फटाक से उतारिए। उतार चुके हैं? जो लोग नहीं उतारे हैं ना, मोबाइल निकालिए, फोटो खींच लीजिए इसका है। सबका हो गया है? ये क्वेश्चन सब उतार लिया है? कोई ऐसा बच्चा जो नहीं उतारा? अच्छा मोबाइल से खींच रहा है, खींचो 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 खींचो। पूरा मर्द कैमरा मैंने बन जाए वो। भगवान सुदर्शन चक्र जल्दी खींचिए। चलिए इसको भी खींचिए, नहीं तो लिखना है तो लिखिए। लाइटवा बढ़ाइए। कौन है कि लाइटवा बढ़ाइए? लौकाई नहीं दे रहा है। घरे से जाइए तो घिउराई दे रहा है ले जा। हिंदियों बोले ले भोजपुरी रगड़ के। लाइटवा बढ़ाइए, बताइए लाइटवा बढ़ाइए। ये कहाँ, ये कौन हिंदी है? हो गया सबके लिए? डन? अरे अब तो कर लिया होगा। लेट हो गया। आप कभी कपार चेंज करे? अब हम कुछ आइए नहीं तो चेंज कभी करे रहे? कुछ नहीं है इधर। आज हम लोग इक्वल डिस्टेंस वाला देखे हैं, कल हम लोग इक्वल टाइम के साथ साथ कुछ मिक्स क्वेश्चन करेंगे जो तुमको परेशान करेगा। हो गया? ट्रिक सबके लिए, ट्रिक सब लिखा है ना भाई? जरूर लिखना। और ट्रिक का दूसरा फॉर्म ये भी जरूर लिखना, काम देता है। नहीं लिखे होगे तो छाप डालना। कहां से? वीडियो भेज देंगे ग्रुप में, और नहीं तो फोटो खींच लो। हो गया? हो गया तुम लोग का? चलो पहले गर्ल्स निकलेंगी।